रमा एकादशी। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, मुझ पर आपका स्नेह है, अतः कृपा करके यह बताइए कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में रमा नाम की विख्यात और परम कल्याणमयी एकादशी होती है। यह एकादशी परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। पूर्व काल में मुचकुंद नाम से विख्यात एक राजा हो चुके हैं, जो भगवान विष्णु के परम भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। अपने राज्य पर निष्कंटक शासन करने वाले उन राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया। एक बार शोभन दशमी के दिन अपने ससुर के घर आई। उस दिन संपूर्ण नगर में पूर्ववत ढिंढोरा पिटवाया गया। एकादशी के दिन कोई भी भोजन न करे, एकादशी के दिन कोई भी भोजन न करे, एकादशी के दिन कोई भी भोजन न करे। इस ढिंढोरे को सुन शोभन ने अपनी प्रिय पत्नी चंद्रभागा से कहा, हे प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, यह बताओ। चंद्रभागा बोली, हे प्रभु, मेरे पिता के घर पर एकादशी के दिन मनुष्य तो क्या, कोई पालतू पशु आदि भी भोजन नहीं कर सकते। हे प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए। शोभन ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी उपवास करूंगा। देव का जैसा विधान है वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने रमा एकादशी के व्रत के नियम का पालन किया, किंतु सूर्योदय होते होते उनका प्राणांत हो गया। राजा मुचकुंद ने शोभन का राजोचित दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा भी पति का पारलौकिक कर्म करके पिता के घर पर ही रहने लगी। हे नृपश्रेष्ठ, उधर शोभन इस व्रत के प्रभाव से मंदराचल पर्वत के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुए। वहां शोभन विधि कुबेर की भांति रहने लगे, मानो वे दूसरे कुबेर हों। उसी ऐश्वर्य की भांति वे शोभा पाने लगे। एक बार राजा मुचकुंद के नगर वासी विख्यात ब्राह्मण सोम शर्मा तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए मंदराचल पर्वत पर गए, जहां उन्हें शोभन दिखाई दिए। राजा के दामाद को सोम शर्मा ब्राह्मण ने पहचान लिया।
शोभन को पहचान कर ब्राह्मण सोम शर्मा उनके समीप गए। शोभन भी उस समय द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा को आया हुआ देखकर शीघ्र ही अपने आसन से उठ खड़े हुए और उन्होंने ब्राह्मण को, द्विज श्रेष्ठ को प्रणाम किया। फिर क्रमशः अपने ससुर राजा मुचकुंद और अपनी प्रिय पत्नी चंद्रभागा तथा समस्त नगर का कुशल क्षेम पूछा। सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, वहां तो सब कुशल है। आश्चर्य है, ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं भी किसी ने भी नहीं देखा होगा। आप मुझे बताइए, आपको इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई? शोभन बोले, हे द्विजेंद्र, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में रमा नाम की एकादशी के व्रत का पालन करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। ब्राह्मण, किंतु मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था। श्रद्धाहीन होकर व्रत का अनुष्ठान किया, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर स्थायी नहीं है। आप मुचकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृत्तांत कहिएगा। शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण मुचकुंदपुर में गए और वहां चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। सोम शर्मा बोले, हे शुभे, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा। इंद्रपुरी के समान उनके दुर्धर्ष नगर का भी अवलोकन किया, किंतु वह नगर अस्थिर है। तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, हे ब्रह्मर्षि, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है। आप मुझे वहां ले चलिए। मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे साथ लेकर मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वहां वामदेव ऋषि के मंत्रों की शक्ति तथा एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया। उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वह पति के समीप गई। अपनी प्रिय पत्नी को आया हुआ देखकर शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बिठाया। तदंतर चंद्रभागा ने अपने प्रीतम से यह वचन कहा, हे नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, आप उसे सुनिए। जब मैं 8 वर्ष की उम्र से अधिक की हो गई, तब से लेकर आज तक मेरे द्वारा किए हुए एकादशी के व्रतों से जो पुण्य संचित हुआ है, मेरे उस संचित पुण्य के प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा और सब प्रकार के मनोवांछित वैभवों से समृद्धशाली यह नगर रहेगा। हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप
और दिव्य आभूषणों से विभूषित हो गई और अपने पति के साथ मंदराचल पर्वत पर विहार करती है। हे राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी के व्रत का वर्णन किया। यह एकादशी अत्यधिक पुण्यशाली है। यह एकादशी चंद्रमणि के समान तथा कामधेनु के समान सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। रमा एकादशी के व्रत के पालन करने वाले सभी मनुष्यों की मनोकामना जिस प्रकार चिंतामणि और कामधेनु के द्वारा होती है, चिंतामणि तथा कामधेनु से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, उसी प्रकार यह रमा एकादशी भी समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। अतः इस एकादशी के व्रत का पालन सभी मनुष्यों को करना चाहिए। हम सभी कल अर्थात 28 अक्टूबर को आने वाली रमा एकादशी के व्रत का पालन करेंगे, नियम पूर्वक पालन करेंगे, जिससे हमारे भी संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।